तो बेटा अभी आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझते हैं क्या है। तो देखो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो इक्वेशन जिनके ऊपर पावर्स नहीं होती। पावर 1 होती है आप ये कह सकते हो, नहीं तो हम नहीं कह सकते कि हर किसी की एक पावर होती है। जब जैसे मैं अगर कोई नंबर लिख दूँ 2, तो अगर बोलूँ इसकी पावर कितनी है तो आप बोलोगे 1, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर होती है 1। अगर किसी की पावर D0 कर दोगे तो वो पूरी 1 की इक्वल हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता कि 0 है पावर। पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर क्या है, पावर्स नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। अब यहाँ 2 वेरिएबल बोल रहा है, तो मतलब अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन लिख देता ax + c = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 1 वेरिएबल के साथ है, क्योंकि a और b और c जो है, या इस केस में a और c जो है, इनका मान दिया जाएगा, इनकी वैल्यू दी जाएगी, लेकिन जो x है ये क्या है? वेरिएबल रहेगा। तो इसका मतलब ये a और c क्या है? कांस्टेंट, लेकिन x क्या है? वेरिएबल, वो है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही है, तो हमको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल लेनी है लीनियर इक्वेशन में। तो हम क्या लेंगे? ax + by + c = 0, जिसके अंदर हमारा x एंड y क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स है ना ये, और a b एंड c हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि जितने भी यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं, इन्हें हमें दोबारा से रीअरेंज करना है। किस फॉर्म में? ax + c और ax + by + c = 0 की फॉर्म में। मतलब लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म मैंने आपको बताई, उस फॉर्म में हमें इनको अरेंज करना है। देखो कितना आसान है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x + 3y = 4.2x + 3y = 4.37। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो जरा, एक बार देखोगे फिर नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लें, ax + by + c = 0। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो बेटा यहाँ पर x और y वाले। तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा b वाला। अब जो c वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है? 0 से मतलब इक्वल्स टू उधर भेज दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं, यहाँ पर c वाले पार्ट को उधर भेजा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इस पार्ट को दोबारा से इक्वल्स टू के इस साइड ले आएंगे, ताकि यहाँ पर 0 रह जाए और ये यहाँ पर आ जाए और ये इस फॉर्म के अंदर स्टैब्लिश हो जाए। तो कुछ नहीं है, 2x को यहीं रहने दो, 2x तो यहीं रहेगा, 3y भी यहीं रहेगा, लेकिन 4.37 अब यहाँ वापस आ जाएगा, क्योंकि c कहाँ रहता है? इनके साथ रहता है, लेकिन ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो सेकेंड क्वेश्चन भी इजीली आप कर लोगे, है ना। x - 4 = √3y, मतलब ये y वाला ये x और ये c वाला पार्ट। तो ये y वाला पार्ट दोबारा वापस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, x - √3y - 4 = 0 हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखो थर्ड, ये भी बहुत इजी है। इसमें 5x - y है, मतलब ax + by + c वाला पार्ट इधर दिया हुआ है, तो इसे वापस ले आएंगे। यहाँ प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 = 0 हो जाएगा। 5x - 3y - 4 = 0। अब बचा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ट्रिक है। फोर्थ पार्ट क्या है? 2x = y। इसको चेक करते हैं कैसे होगा। 2x = y, ये ठीक है। इसे कंपेयर करो, क्या आती है हमारी बेटा? ये ज़रूर लिखना है, तभी मैडम नंबर देगी, या सर जो भी हैं, सर पढ़ा रहे हैं तो सर, मैडम पढ़ा रही है तो मैडम, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसे कंपेयर करोगे ना। आप कैसे बताओगे हम क्या कर रहे हैं? सर को कैसे पता चलेगा क्या कर रहे हो आप? ठीक है, तो आप इससे क्या करोगे? कंपेयर करोगे। ठीक है, ओके। अब ये देखो, x वाला पार्ट तो यही है, अब ये y वाला पार्ट उधर है, तो इसे वापस ले आओ। यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, -y = 0। अब c वाला पार्ट तो यहाँ गिवन ही नहीं है, तो यहाँ भी नहीं लिखोगे आप, बस यही आपका आंसर हो गया। बेटा आप करना है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेटा इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल वाली, और ये दिया हुआ है x = -5 दिया हुआ है। अब इसको हमको 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना है। देखो बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, पर है करने में बहुत ही आसान, वेरी इजी कैटेगरी में जाता है क्वेश्चन। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, x = -5। यही है, यस।
अब इसको बोल रहा है कि भैया टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के रूप में लिख के दिखाओ। तो मेरे को पता है वो लीनियर इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ये होती है। अब इस तरीके से लिखना है मुझे। तो x तो मेरा एक तरफ है ही, इस -5 को मतलब ये, अब बी वाई तो यहाँ पर है ही नहीं तो छोड़ दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए एक्स मतलब x तो खाली x लिख सकते हैं। अब बी वाई मेरे पास है नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0b, मतलब b की जगह 0 लिख सकता हूँ तो 0b वाई, तो 0y लिख सकता हूँ यहाँ पे 0y, है ना। देखो जैसे बी वाई था यहाँ पे, तो बी वाई की जगह पे अगर मैं 0y लिख दूँ तो क्या होगा, 0 × y 0, और अगर 0 की प्लस होगी x से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये होगा कि हाँ इस तरह का एक मेकअप बन गया, ये इस तरह का एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो जो कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह मैंने 0y लिख लिया प्लस। अब यहाँ प्लस कैसे हो गया, माइनस का 5 है इज इक्वल्स टू से इधर आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा साफ लिख दूँ तो हो गया x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट 2 y इज इक्वल्स टू 2। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी अपने ये किया है ना, ऐसे ही है ये भी। भाई यहाँ पर x था वहाँ पर y है, तो पार्ट नंबर 2 y इज इक्वल्स टू 2। तो देखो भाई वही क्या चाहिए हमें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के पैटर्न में करना है इसको हमें। तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, गिवन ही नहीं है। जब है ही नहीं तो क्या करेंगे हम, 0x ले सकते हैं, 0 × x क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस y की जगह, y तो y है ही। अब यहाँ 2 क्या इक्वल्स 2 के इधर है, यहाँ 0 चाहिए हमें तो उसको इधर ले आएंगे, यहाँ प्लस का है तो वहाँ पर आगे हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। बस बेटा यही है आंसर। बेटा नेक्स्ट क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 3 है तो 2x और y है नहीं तो 2x प्लस 0y, और 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का 2x प्लस 0y -3 इक्वल्स टू 0। अब 5y इक्वल्स टू 2, तो x तो है नहीं यहाँ पे तो x के लेकिन 0x प्लस 5y, 2 इधर आएगा तो -2, तो 0x प्लस 5y -2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ सारे क्वेश्चंस भी इस तरीके से हैं कि इनको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ y x प्लस टू, देखो y भी x भी ये रहा y भी ये रहा, और c वाला पार्ट इक्वल्स टू के इधर है तो इक्वल्स टू से इधर ले आएंगे तो -9.35 बार हो जाएगा इक्वल्स टू 0, खत्म। x - 4y -10 इक्वल्स टू 0 ये दिया हुआ है। बताओ इसके अंदर एक तो और वैल्यू भी बतानी है इसके अंदर a और b और c की। तो बेटा आसान है, x के साथ जो होता है वो क्या होता है, a होता है, y के साथ जो होता है वो b होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -9.35। इधर आने के बाद यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू क्या है, तो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, तो a की वैल्यू 1। अब ये -1/5 होगी ना, -1/5 ही तो होगी, तभी तो y/5 है। तो b की वैल्यू क्या होगी, -1/5, और c की वैल्यू -10। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, -2, b की वैल्यू +3 और c की वैल्यू -6। बस बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ये क्वेश्चन दी हुई है हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। बोल रहे क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बेटा एक चीज़ देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 5 इक्वल्स टू 8, या x की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 5 इक्वल्स टू 11। ठीक है, x की वैल्यू 3 डाल दूंगा तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9 + 5 इक्वल्स टू 14। तो जितनी बार मैं x की वैल्यू डालता रहूँगा उतनी बार y की वैल्यू आती रहेगी ना। और मैं कितनी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो क्या काउंटिंग्स की कोई गिनती की लिमिट होती है, तो क्या इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है, क्या इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इसके तो जितने भी चाहो उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा 2x + y = 7 के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं आपको, कितने, 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। देखो कितना आसान है, कोई भी वैल्यू लेते रहना और आंसर्स निकाल कर दे देना। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, 2x + y = 7। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो x की एक वैल्यू लिख देता हूँ मैं, मान लेता हूँ x = 1। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 × 1 + y = 7, तो हो गया 2 + y = 7, y = 7 - 2, y = 5। एक हो गया, दूसरा निकालना है तो x = 2 ले लो,
ठीक है, क्या आ जाएगा, x की जगह पे 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 4 वाई इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से बेटा आप सॉल्यूशन निकाल देना, 2 तो निकल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चेक विच इज द फॉलोइंग इक्वेशन x माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 4 एंड सॉल्यूशन, कि इसमें से कौन सा इस का सॉल्यूशन है या नहीं। अच्छा देखो बेटा, जब बेटा हम x की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर तो y की वैल्यू आ जाती है ना। तो ये कह रहा है चेक करो कि इनमें से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है। मतलब याद रखना, पहले क्या होता है x और फिर होता है y। तो 0x रखने पर क्या y2 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करके देख लो। अगर आ रहा होगा तो हम बोलेंगे यस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इक्वेशन है x माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्या है 0 2, मतलब x 0 डालेंगे तो y 2 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं x 0 डालकर, तो x की जगह पे 0 डाला, माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 4, ये रह गया खाली माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 कटा, आंसर है 2। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, पहला वाला सॉल्यूशन है। सेकंड वाला चेक करो, 2 0, 2 डालने पर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही, चेक कर लो भाई, आ रही है नहीं आ रही, पता चल जाएगा। यहाँ पे भी कर रहा हूँ, जरा देख लो। टू 0 बोल रहे हैं, मतलब x 2 तो y आएगा 0। चेक करते हैं, x की जगह पे 2 रख दो, तो 2 माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा, बोलो कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, प्लस का उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2, माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 2/2, कैंसिल y। और ये तो आंसर मैच नहीं हो रहा, माइनस का आया फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो सेकंड सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला चेक करो कि x 4 हो तो y 0 आना चाहिए, x 4 हो तो y कितना आना चाहिए 0। तो x की यहाँ पे 4 रख लो, तो x की यहाँ पे 4 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 4, माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 4 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 4 क्या हो गया 0 हो गया। तो भाई y इक्वल्स टू जो भी होगा 2 उधर जाएगा अंडर, तो क्या 0 का 0 हो जाएगा, जो भी 0 के नीचे जाएगा, तो y आ गया 0। हाँ, x 4 डालने पे y 0 है, तो ये थर्ड पॉइंट क्या है, मेरा सॉल्यूशन है। इसी तरीके से बेटा बाकी आपको चेक करने हैं, और बस आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है। कौन सा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलने वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, जिसके अंदर बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत आसान है बेटा, एक बार करना सीख लो, नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। यही है ना, ठीक है, चलो रख देते हैं x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 7, तो k की वैल्यू क्या हो गई 7। बस बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।